नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद में सोमवार को भी 3 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने से कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 75 पर। सोमवार को मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस ने न्याजीपुरा गांव से दूध की डेयरी में गोकशी कर रहे 3 लोगों को किया गिरफ्तार। सोमवार को मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। सोमवार को मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। सोमवार को मुजफ्फरनगर के हिंदूवादी संगठन क्रांति सेना ने आमजन की समस्याओं को लेकर कचहरी में धरना प्रदर्शन करते हुए प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। सोमवार को मुजफ्फरनगर में राष्ट्रवादी महासंघ के अध्यक्ष ने शराब ठेके बंद कराने की मांग को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार के साथ। जनपद मुजफ्फरनगर में कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को मुजफ्फरनगर जनपद के शहरी क्षेत्र के 2 व शहरी क्षेत्र से बाहर के 1 व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने से अब जनपद में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 75 पर पहुंच गया है। शहरी क्षेत्र में लगातार संक्रमितों का बढ़ता आंकड़ा दर्शा रहा है कि शहरी क्षेत्र के लोग वायरस को लेकर कितनी लापरवाही बरत रहे हैं। सोमवार को मुजफ्फरनगर के स्वास्थ्य विभाग को कुल 96 नमूनों के परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें 2 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। ये दोनों ही लोग मुजफ्फरनगर शहरी क्षेत्र के निवासी हैं, जिनमें से एक पूर्व में दालमंडी क्षेत्र से संक्रमित पाई गई महिला का संपर्क सूत्र है, जबकि दूसरा संक्रमित अलमासपुर क्षेत्र की एक महिला है। इस महिला का पति शामली में उपचार के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद महिला का सैंपल भी कोरोना टेस्ट के लिए लिया गया था, जिसमें महिला को कोरोना पॉजिटिव दर्शाया गया है। इसके अलावा सोमवार को ही खतौली क्षेत्र के एक व्यक्ति में मेरठ में उपचार के दौरान कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार ने बताया। आज 96 सैंपल के परिणाम प्राप्त हुए हैं हम लोगों को, और उसमें 2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। एक व्यक्ति है, एक महिला है जो कि जिनके पति का आया था, टेस्ट आया था, शामली में वो एडमिट थे, वहाँ से कोरोना पॉजिटिव निकला था। तो उनके परिवार का जब कॉन्टैक्ट टेस्ट किया तो उनका भी मिला है पॉजिटिव, उनकी पत्नी का। और इसके अलावा जो है एक व्यक्ति दालमंडी क्षेत्र के हैं, उनके परिवार के पहले से कुछ लोग पाए गए थे। 2 सैंपल हमारे हैं और एक व्यक्ति मेरठ में मिला है। अभी पता चला है कि मेरठ में कोई यहाँ इलाज कराने गया था, उसका भी सैंपल पॉजिटिव आया है। तो 3 इस तरह से बढ़े, हमारे 75 संख्या हो गई। सोमवार को मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र के गांव न्याजीपुरा में एक दूध डेयरी पर छापेमारी करते हुए गोकशी कर रहे 3 लोगों को गिरफ्तार करने के साथ साथ मौके से लगभग 1.5 कुंटल गौमांस भी बरामद किया है। गोकशी कर रहे लोगों के 2 साथी मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार नगर कोतवाली क्षेत्र के न्याजीपुरा में संचालित हाजी डेयरी पर काफी दिनों से गोकशी की सूचना नगर कोतवाली पुलिस को प्राप्त हो रही थी। सोमवार को नगर कोतवाली पुलिस ने जब एक पुख्ता सूचना के आधार पर डेयरी पर छापेमारी की तो कई लोग गोकशी को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने मौके से डेयरी मालिक के अलावा 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 लोग मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। गिरफ्तार लोगों के कब्जे से पुलिस ने तमंचे व कारतूस बरामद किए हैं। इसके अलावा पुलिस ने मौके से लगभग 1.5 कुंटल गौमांस भी बरामद किया है। पुलिस ने डेयरी को सील करते हुए आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ सिटी श्री हरीश भदौरिया ने बताया। न्याजीपुरा में एक डेयरी पर व्यापक मात्रा में गोकशी पकड़ी गई है, जिसमें पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 लोग भागने में सफल हो गए, जिनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। सोमवार को मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोकदल जिला अध्यक्ष श्री अजीत राठी के नेतृत्व में कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं का कहना था कि जनपद के चीनी मिल लगातार बंद हो रही हैं, जबकि किसानों का गन्ना अभी तक खेतों में खड़ा है।
इसके अलावा चीनी मिलों ने गन्ना भुगतान भी रोक दिया है, जिससे किसान आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इसके अलावा सरकार को आम जनता को राहत प्रदान करते हुए सभी नागरिकों का 3 माह का बिजली का बिल माफ कर देना चाहिए। इसके अलावा सरकार को सभी स्कूलों की 3 माह की फीस भी माफ करने का आदेश तत्काल पारित करना चाहिए तथा जनपद के किसानों के खेतों में गन्ना खड़े रहने तक जनपद की चीनी मिलों को चलाने के आदेश प्रशासन को देने चाहिए। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष श्री अजीत राठी ने बताया। आज राष्ट्रीय लोकदल द्वारा जो किसानों की समस्याएं हैं, उनके समस्याओं को लेकर एक जो ज्ञापन प्रेरित जो है एडीएम महोदय को किया है। राष्ट्रीय लोकदल ने आज मांग की है कि एक जैसे किसानों के सामने बहुत बड़ी समस्या अभी तो ये है कि उसके खेतों में गन्ना खड़ा हुआ, उसको बहुत लेकर परेशान है। ऊपर से किसान के गन्ने का भुगतान नहीं हो पा रहा, चीनी मिल ने भुगतान रोक दिया है। तो आज ही हमारी मांग है कि तत्काल प्रभाव से किसानों को गन्ने का भुगतान किया जाए और 3 महीने का बिजली का बिल, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, वे बिल 3 महीने के माफ़ होने चाहिए। हमारी ये मांग है कि सरकार तत्काल प्रभाव से 3 महीने का बिल माफ़ करे, बच्चों की फीस माफ़ करे। और ये है कि अभी आपने देखा होगा जनपद में एक दुखदायी घटना हुई है। किसान जो सिसोली के ओमपाल सिंह है, अपना गन्ना खेत में खड़े होने की वजह से, चीनी मिल के न लेने की वजह से उनको आत्महत्या की। बहुत दुखदाई विषय है मुजफ्फरनगर के लिए। तो हमारी प्रशासनिक अधिकारियों से ये भी मांग है कि चीनी मिलें अफरा तफरी मचा रहे हैं कि हम कल बंद करेंगे, परसों बंद करेंगे। हमारी ये मांग है कि इनको जो है जब तक किसान के खेत में गन्ना खड़ा है, चीनी मिल बंद नहीं होनी चाहिए। नहीं तो राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता जाकर फिर इन मिलों को बंद नहीं होने देने के। तो हम ये आगाह करना आए हैं इन्हें, आप समय रहते जो है चीनी मिलों को निर्देशित करें कि गन्ना सारा लेके ही बंद हो। अगर कोई सी मिल बगैर गन्ना लिए जो गन्ना छोड़ कर बंद होगी तो राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हर मिल पर आएंगे। सोमवार को मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को जब बुढ़ाना पुलिस ने क्षेत्र के विज्ञाना रोड पर जोला नहर के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया हुआ था तो उन्होंने एक बाइक पर सवार 3 संदिग्ध युवकों को रुकने का इशारा किया, लेकिन युवकों ने रुकने के बजाय पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया। पुलिस पार्टी द्वारा भी साहस का परिचय देते हुए घेराबंदी कर तीनों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार बदमाश सातिर किस्म के अपराधी हैं तथा पूर्व में क्षेत्र में हुई लूट आदि की कई घटनाओं में वांछित रह चुके हैं। इनके कब्जे से बाइक, तमंचा व कारतूस बरामद किए गए हैं तथा इनकी निशानदेही पर पुलिस ने विगत दिनों क्षेत्र में लूटी गई एक बाइक को भी कटी अवस्था में बरामद किया है। मुठभेड़ के विषय में जानकारी देते हुए सीओ बुढ़ाना श्री गिरजा शंकर त्रिपाठी ने बताया। ये हमारे यहाँ जो है वो बुढ़ाना पुलिस जो है वो चेकिंग कर रही थी विज्ञाना रोड पे जोला नहर पुलिया के पास। तभी अचानक जो है वो 3 बदमाशान बाइक से आते हुए दिखे। रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। पुलिस ने भी हिकमत अमली से उनको दौड़ा के घेर मार के पकड़ लिया। इनके पास 2 तमंचे 315 बोर के और 2 खोखा कारतूस, 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इन्होंने पूछताछ पे एक 27 मई की लूट की वारदात को स्वीकार किया। उसमें इन्होंने बाइक छीनी थी मेरठ करनाल हाईवे पे बहुत ही 8 बजे रात को बिल्कुल ढाबे के सामने तमंचे के बल पे। वो बाइक जो है वो उन्होंने कटवा दी थी, लेकिन कटे हुए हालत में इंजन नंबर 36 नंबर के साथ वो बाइक मिल गई है। एक और इन्होंने लूट की बाइक इन्होंने बरामद कराई है, पूछताछ चल रही है। सर क्या आपराधिक इतिहास अभी आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। क्यों लूट करते थे? ये इनका पैसे कमाने का शॉर्टकट तरीका ये समझ रखे थे कि बाइक छीनेंगे, काट के उसको बेच देंगे तो 4-5 हज़ार रुपये मिलेंगे। इस तरह से इनकी प्रवृत्ति हो चुकी थी। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का।
बाद आप सभी का स्वागत है। सोमवार को मुजफ्फरनगर के हिंदू संगठन क्रांति सेना ने विभिन्न जन समस्याओं को लेकर कचहरी परिसर में धरना प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। संगठन कार्यकर्ताओं का कहना था कि पिछले 3 माह से जारी लॉकडाउन ने समाज के हर वर्ग की आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया है तथा इस समय समाज का मध्यम वर्ग अत्यंत मुश्किल भरे हालातों में अपना जीवन यापन कर रहा है। अतः सरकार को मध्यम वर्ग को राहत प्रदान करते हुए 3 माह का बिजली बिल माफ करने के अलावा बैंक लोन का 3 माह का ब्याज भी माफ करना चाहिए। कार्यकर्ताओं का कहना था कि लॉकडाउन को लेकर सरकार की अधिकांश घोषणाएं हवाई साबित हो रही हैं। अतः सरकार को जनहित को ध्यान में रखते हुए स्कूलों की 3 माह की फीस माफ करते हुए छोटे स्कूलों को भी सहायता प्रदान करनी चाहिए ताकि ये लोग भी अपने शिक्षकों व अन्य स्टाफ को वेतन जारी कर सके। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए संगठन के महासचिव श्री मनोज सैनी ने बताया। आज क्रांति सेना के द्वारा यहाँ पर धरना दिया गया है क्योंकि पिछले लॉकडाउन के दौरान पूरे मध्यम वर्ग की जनता में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं, जिसके कारण आज हमने मांग करी है कि जो 3 महीने का बिजली का बिल है वो माफ़ होना चाहिए और जो लोन लिया हुआ है जनता ने 3 महीने का लोन का भी ब्याज माफ़ होना चाहिए। सरकार की जो अधिकतर घोषणाएँ हैं वो हवाई साबित हो रही हैं, जिसका एक मध्यम वर्गीय परिवार को जिनका कोई भी लाभ नहीं हो रहा है। इसके अलावा जो छात्र हैं उनकी 3 महीने की फीस भी माफ़ होनी चाहिए और जो छोटे स्कूल वाले हैं उनको भी सरकार के द्वारा कुछ सहायता प्राप्त हो ताकि वे उनके अध्यापकों का वेतन आदि दे सकें। तो आज इन मांगों को लेकर आज हमने एक दिवसीय धरना दिया है। अगर आपके कहने में ये मांगे नहीं पूरी होती तो फिर क्या करोगे? क्रांति सेना की जो ये मांगे हैं ये बहुत ही आवश्यक मांगे हैं। मध्यम वर्ग की जनता है वो त्राही त्राही कर रही है और अगर ये मांग पूरी नहीं होती तो जो केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनका हम घेराव करेंगे और उनके घरों में तालाबंदी करेंगे। परंतु जो मध्यम वर्ग की जनता में जो हाहाकार मचा हुआ है उसकी मांग सरकार को सुननी ही होगी। तो धरना कब तक चलेगा? आज धरना, ये सांकेतिक धरना है, एक दिवसीय धरना है जिसका ज्ञापन के बाद समापन हो जाएगा और बहुत जल्दी जो मांग पूरी नहीं होती है तो उसके लिए क्रांति सेना अध्यक्ष ललित मोहन शर्मा जी के निर्देश पर आगे रणनीति तैयार की जाएगी। सोमवार को मुजफ्फरनगर कचहरी में एक अजीब नजारा देखने को मिला जब खुद को एक संगठन का अध्यक्ष बताने वाला एक व्यक्ति शराब ठेके बंद करो के नारे लगाता हुआ कलेक्ट्रेट कंपाउंड में घुस गया तथा जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर खड़े होकर जोर जोर से ठेके बंद करो के नारे लगाने लगा। इस व्यक्ति का कहना था कि उसने 2 माह पूर्व प्रधानमंत्री को लॉकडाउन के दौरान ठेके बंद करवाने पर एक धन्यवाद पत्र भेजा था तथा इन शराब ठेकों को पूर्ण रूप से बंद करवाने की मांग की थी, लेकिन सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान ही शराब ठेके खोल देने के कारण गरीब मजदूर लोग ठेकों की ओर दौड़ पड़े तथा इसी कारण शराब ठेके खुलने के बाद अपराध के स्तर में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए राष्ट्रवादी महासंघ के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र गौड़ ने बताया। देखिए, हमारी मेन मांग ये है कि जो शराब के ठेके खुले हुए हैं ये बंद किए जाएं। क्यों? 2 महीने से ये बंद थे। शराबी आदमी शराब पीना भूल गया था। अब किसी ने ये भी नहीं कहा कि शराब के ठेके खोलो, तुमने अपना बिना मतलब खोल दिए। भाई, जब कोई कह नहीं रहा खोलने के लिए, महात्मा गांधी की भी ये डिमांड थी मद्य निषेध पूरे हिंदुस्तान में लागू हो। अभी तो कोरोना ने लागू कर दिया मद्य निषेध, हमें करना ही नहीं कुछ। अब ठेके मत खोलो, बंद तो है ही, खत्म होगी बात। बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है। अगला हमारा कदम ये है, हम यहाँ धरना देंगे और हो सकता है हमें भूख हड़ताल की कोशिश करते हैं, भूख हड़ताल भी करेंगे क्योंकि हमने सोच लिया है कि हमने देश के लिए कुछ करना है। आदमी अपने लिए ही करे क्या? हालांकि मैंने कभी छुई नहीं ये चीज़, मैं बताऊँ आपको, लेकिन मुझे बहुत खल रहा है। रोटी नहीं बन रही, शराब के ठेके चले और बोतल पिए जा रहे हैं और फिर किराए में बढ़ रहा है। इससे कितना फायदा देश को? बहुत फायदा देश को। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए केएस न्यूज़ इंडिया।